तो नमस्कार बच्चों, क्लास 12 के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। पिछले क्लास में हमने बताया कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है और इसका क्या काम है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, और इसके द्वारा हम कितने डेरिवेशन जो बनाएंगे जो 12 में बहुत काम आने वाला है। तो पहला बात सर हमको बताया डायपोल क्या होता है। भैया माइनस क्यू है, एगो प्लस क्यू है, और दो समान और अपोजिट, दो समान और है ना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पे हम रखते हैं, जिस छोटे डिस्टेंस का नाम हम लोग बोलते हैं 2L है, तो सर हम बोलेंगे ये क्या है, डायपोल है। लेकिन इसी का दूरी और आवेश के गुणनफल को अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता है। और इसीलिए P बराबर 2QL होता है। 2QL होता है, L का मतलब लेंथ होता है, हाफ लेंथ है ना, मिड ऑफ द हाफ लेंथ ऑफ चार्ज। और ये होता है 2 मतलब दुगुना, दूर कर देते हैं, मतलब दो चार्ज के बीच की दूरी हो जाता है। और Q का मतलब होता है आवेश, ये होता है। तो अब पहला वाला डेरिवेशन है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। नहीं आ रहे हैं ना, आ जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एगो चार्ज यहां पे है, ये चार्ज है माइनस क्यू, और हमारे पास एक चार्ज यहां है प्लस क्यू, और इस बिंदु का नाम है जहां पे प्लस क्यू है और जहां पे माइनस क्यू है। ध्यान समझिएगा, जहां प्लस क्यू है इसका नाम है ए, जहां माइनस क्यू है इसका नाम है बी। तो बोल रहा है एक्सियल पॉइंट पे, तो सर एक्सियल मतलब इसी के आगे और कहीं बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और किसी एक पॉइंट पे हमें पी से मुलाकात होती है। पी पॉइंट पे मुलाकात होती है, वहां बैठा हुआ है एक क्यू नॉट चार्ज। कौन बैठा हुआ है? जब क्यू नॉट चार्ज बैठा हुआ है तो उसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, आकर्षण विकर्षण होगा। अब सर ये क्यू नॉट क्या है, प्लस है, और ये क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या करेगा सर, प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, रिपेल करेगा। ई मान लीजिए E1 हो गया, ये क्या कर दिया, रिपेल। लेकिन यहां माइनस है, यहां प्लस है, इन दोनों के कारण क्या होगा, इधर ये आकर्षण करेगा, तो ई हो जाएगा E2। मतलब एक साइड रिपेल कर रहा है, एक साइड अट्रैक्ट कर रहा है, एक साइड प्रतिकर्षित कर रहा है, एक साइड विकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो बात सर ये सर, अगर हम किसी के लिए अगर हम बोलेंगे कि हमारे घर से रोड कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, अपना घर का पिछला दीवार से नाप लेंगे, अगला दीवार से नापेंगे? नहीं, हमको अपने अंगना से नापना होगा, बीच से नापना होगा, है ना। तो अगर हम जाने अगर ये दो आवेश है, तो अगर डायपोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मध्य बिंदु से नापेंगे। कहां से नापेंगे? मध्य बिंदु से नापे। मान ले ये पॉइंट जो है, पॉइंट P हमारे मध्य बिंदु से कितना दूरी पे है जी, R दूरी पे। कितना दूरी पे है? मान लिए कि हमारे मध्य बिंदु से कितना दूरी पे है, R दूरी पे है। और हमको सर बताया गया है कि डायपोल होता है कितना दूरी पे रे, 2L होता है। और जब डायपोल 2L पर कितना होगा, LA होगा जी। अरे होगा कि नहीं होगा, इतना बात समझ में आ रही है। एक बात बताइए, अगर हम कहें कि इस बिंदु B से इसकी दूरी कितना होगी, P की दूरी कितना होगा, तो R में अगर L घटा दे तो हो जाएगा ना, R घटा L, ये दूरी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब कोई बोले कि इस A पॉइंट से इस P पॉइंट की दूरी क्या होगी, बताओ भैया। तो भैया यहां तक R हो गया, और यहां कितना है, L है, ये क्या हो गया, R प्लस। इतना बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो जितना बात की है उसी के स्टेटमेंट में लिखना है कि माना कि एक विद्युत पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो पहला माइनस क्यू कारण, दूसरा प्लस क्यू कारण। ध्यान समझिएगा, पहला बात हमको पता है कि E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा, K इंटू क्यू बाय R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। होता है कि ना,
के मतलब क्या 1/4πε0 है ना, 1/4πε0 होता है। तो बाद ये फार्मूला को पता है, ये फार्मूला का इस्तेमाल भी होगा, आते हैं वहां पे आएंगे। अब ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे अब इस पॉइंट पी पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान समझिए सर, माइनस के कारण क्या हो रहा है, माइनस के कारण इस पॉइंट P पर ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, E2 बन रहा है, E2 बन रहा है ना, E2 जो बन रहा है, E2 बन रहा है, तो E2 बराबर K माइनस माइनस लगेगा K क्यू बाय आर स्क्वायर। तो R का मान यहाँ क्या है, इससे R का मान क्या है, L प्लस R प्लस L का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 2। अब देखिए फिर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे भैया अब तीव्रता की बात कर रहे हैं तो प्लस क्यू के कारण प्लस प्लस रिपेल करेगा तो हो जाएगा क्या जी, E1 होएगा, और जानते हैं भैया ये हो जाएगा Q बट्टा R, देखिए दूरी देखिए इसका क्या है, R माइनस L का स्क्वायर। समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 2 नहीं होते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए वेक्टर सम की बात करते हैं। हमने वेक्टर सम की जब बात की है तो वेक्टर सम में हम लोग पढ़े थे सर, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, था कि नहीं। यहां पे आपको दिखता होगा कि इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, और दिख रहा है कि नहीं रे, नहीं दिख रहा, एगो इधर आ रहा है एगो इधर आ रहा है, तो दोनों के एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। जब एंगल 180 बनेगा तो सही है भैया, cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बचेगा। इसका अंडर रूट की लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह लग रहा है, इसका अंडर रूट दोनों खत्म हो, क्या बचा a प्लस बी बचा कि नहीं बचा रे। तो वेक्टर सम जब हम करेंगे, जब हम वेक्टर सम करेंगे तो इसलिए हम लिखेंगे, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। जब भैया बिंदु P पर निकालेंगे तो यहां पे होगा E बराबर E1 प्लस E2। पता चला E1 E2 कैसे हो गया, प्लस में कैसे हो गया। यहां देखिए वेक्टर सम बताए थे क्लास 11th में कि A वेक्टर A है वेक्टर B है, उसका सम निकालेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ab का मान यहाँ कितना हो गया सर 180 डिग्री। ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर खत्म हो गया तो क्या बचा a प्लस बी बचा कि नहीं बचा, इसलिए क्या हो गया a प्लस बी मतलब e1 प्लस e2। अब यहां से आएगा मेरा मैथमेटिक्स टर्म चालू होगा। तो भैया हमने कहा कि E बराबर होता है कि वो के पहला है E1 है Q बट्टा R घटा L का स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा E2 है, 2 में क्या होगा माइनस
के क्यू बट्टा आर प्लस एल का। अब हमको कुछ कॉमन दिख रहा है भैया? अरे कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कॉमन दिख रहा है तो हमने कहा सर के क्यू निकल गया और यहां बच गया सर, दोनों का हम क्या कर सकते हैं? भिन्न जोड़ आता है ना जी। ई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब सर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब इसका मान क्या हो गया बताओ? तो इसका मान हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का। क्या है? मैथमेटिक्स है क्या? नहीं है। अब यहां से आइए, ई बराबर हो गया के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 2RL। ये हो रहा है ना? ई खत्म ई खत्म ई खत्म ई खत्म। दिख रहा है आप लोग को? अपने पास दिख क्या रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, और दिख रहा है ओकरा बाद दिख रहा है क्या सर? आर स्क्वायर घटा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लस होगा ना एल स्क्वायर? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अरे गजब बकलोल बच्चा हो जी। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा नहीं होगा? समझे बात ना? या माइनस नहीं है? इधर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ना सर? प्लस होगा। वही तो बोल रहे, प्लस में होगा। ठीक तो है? प्लस 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 हो गया। तो अब आते हैं, ध्यान समझिए। अब हमारे पास क्या है? ई बराबर के क्यू। अब ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट हमको देखना है कि यदि इफ एल स्क्वायर इज वेरी शॉर्टेड, है ना? इफ क्या कर दिए हैं? एल स्क्वायर जो बहुत छोटा है आर स्क्वायर से। मान लो एक बाल्टी पानी से हम 1 ml पानी निकालेंगे तो घटेगा, तो हम क्या बोलेंगे? एक बाल्टी ही बोलेंगे जी। तो इसीलिए आर स्क्वायर में हम एल स्क्वायर घटा दिए। एल स्क्वायर कितना माने हैं? तो बहुत छोटा यूनिट अगर है तो हमारे लिए सर क्या लग रहा है हमको? ई लग रहा है के क्यू बराबर 2 2 4 RL हो गया बट्टे 2 2 4 RL हो गया बट्टे ई एल खत्म हो गया तो आर स्क्वायर बचा, लेकिन आर का पावर 2 कितना हो गया? आर पावर अरे 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देखिए ध्यान से समझिए बात, यहां पे थोड़ा करना है कि आर और ई बच गया, खत्म होगा। क्या बचेगा यहां पे? देखिए अब यहां बचेगा, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ई बराबर के 2 क्यू एल गुना 2 बट्टे आर क्यू। लिखते हैं 2 दूना 4 के का के 2 क्यू एल हो गया एक जगह ले लेते हैं। ध्यान समझिए, 4 को लिख दिया 2 दूना 4, क्यू को लेते हैं इधर, एल को लेते हैं इधर, कोई दिक्कत? तो इसको सर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं सर? ई बराबर के इंटू 2। अब 2QL का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए, P बराबर हम लोग पढ़े हैं 2QL, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यस सर। पढ़े हैं ना? तो क्या 2QL क्या हो गया? P हो गया बट्टा R क्यूब। अगर इसको हम पूरा डेरिवेशन बोले तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टा R क्यूब। ये मेरा डेरिवेशन नंबर 1 हो गया। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मेरा ये परिणाम आएगा। इसको पहले उदाहरण लीजिए। देखो अब आ गया, देख लो, उतार लो, फटाफट उतारो। कि अक्षीय को लेके, और दूसरा का क्वेश्चन है निरक्षीय को लेके, है ना? इसका मतलब ये है, एक ट्यूटोरियल पॉइंट मतलब ये कि कोनो डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ओकरा परपेंडिकुलर कोनो बिंदु है, वो बिंदु पे हमको निकालना है। लंब पे एक बिंदु रखा हुआ है, उस बिंदु पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता।
तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ा सर, हमको करना पड़ा कि हमने लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल जकरा नाम है ए और बी, और जो ए बी है और इन दोनों के बीच है दूरी 2l, ए है माइनस क्यू और बी है प्लस क्यू, और ओकरा बीचे बीच एक लंबवत बिंदु है जिसका नाम है P, और P पे रखा हुआ है Q नॉट, और Q नॉट के कारण इस पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E का मान होगा, उन्हें ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, अब B प्लस Q है और ये क्या है Q नॉट प्लस Q है, प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है कि नहीं रे, इसीलिए इसके कारण जो एक बिंदु इसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, अरे जा रहा है कि नहीं रे। अब आओ एक Q माइनस Q और प्लस Q, इधर क्या अट्रैक्ट करेगा, E आ रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने, छू नहीं आ रहा है, तो मतलब एक बिंदु, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, बात समझ में आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, और हमको पता है कि जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर जाएगा उसके मिड पॉइंट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा, रिजल्टेंट कहां आएगा, उसके बीच में आएगा, मिड पॉइंट में आएगा, कहां आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। तो हमको सब पता है कि मिड पॉइंट क्या है, ये है, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वो क्या होगा, ये वाला बिंदु होगा। क्या बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, लेकिन बात ये है सर कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको करना क्या हो, कैसे निकलेगा, तो सर हम बताते हैं, अगर मान ले ई थीटा है, ई एंगल क्या है, ये एंगल थीटा ही होगा ना जी, और ई जब थीटा है तो ई एंगल में क्या होगा थीटा। अब आइए थोड़ा वेक्टर को देखिए, वेक्टर में कहा था कि भैया एकरा नाम ए है, एकरा नाम बी है, और रिजल्टेंट आर है और ई थीटा है, तो ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा सर, ये बेस वाला जो होगा, ये बेस वाला जो होगा इसका नाम होगा क्या, क्या होगा, ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, कहा कि बेस क्या है, ए है, इसलिए ए कॉस थीटा, तो सर इसका नाम क्या होगा, E1 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब आइए इस एंगल को देख के कीजिए, इस एंगल को देख के कीजिए, इधर का इधर से फिर आएगा, इसका नाम भी होगा E2 कॉस थीटा, अगर बेस E है E1, अगर बेस E है तो E2 कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि E के जगह E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, मतलब जहां पे E है वहीं पे E1 भी है, वहीं पे E2 भी है, मतलब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का सम होगा E, दूसरा चीज। अब इसका बोलते हैं हम, इसका हम टेंजेंट अगर निकालते हैं, यहां क्या होगा, यहां होगा E1 sin थीटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, सॉरी अगर इसका नाम अगर हम बोल रहे हैं, इसका नाम अगर R है, E हो जाता है R cos थीटा, E क्या होगा R sin थीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, E क्या हो गया E1 sin थीटा और E क्या हुआ E2, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों खत्म हो जाएगा। अब आइए इतना काम तो कर दिए, इसी का स्टेटमेंट लिखना है, तो माना कि वीडियो में आ रहा है जी, हाथ आ रहा है, हाथे दिखाना है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बीच की दूरी 2l है, उसके विद्युत या ए बी दे दो, ए बी के मध्य से लंबवत बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, या ज्ञात करने के लिए। उसे को अंग्रेजी में लिखिए, कैसे लिखिएगा सर? कंसीडर AB is a इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? डिस्टेंस बिटवीन them is 12 and midpoint of AB is O, then find electric field at point P, है ना? आप पहले इसको नोट कीजिए, तब बताते हैं आगे। देखिए अब करना क्या है, माइनस ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो सर E1 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? E1 होगा। अब एक अगर E1 होगा सर, तो E1 का मान होगा, क्या होगा? E1 का मान होगा K Q बट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? और E2 का मान भी होगा K इंटू, यही होगा कि नहीं होगा? देखिए Q के कारण इस पॉइंट P पर E का मान, और Q के कारण इस पॉइंट P पे E का मान, दोनों का मान समान है क्या नहीं है? समान है क्या नहीं है? दिख रहा है आप लोग को समान? अब जब समान दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? ध्यान समझिएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए हम बोलते हैं E1 बराबर E2 होगा, दोनों बराबर है तो E1 बराबर E2, इसलिए हम कह सकते हैं E1 बराबर E2। यहां तक बात समझ में आई। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कुल विद्युत क्षेत्र पॉइंट P, E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन ध्यान समझिएगा, E1 प्लस E2 की हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमको वहां समझना क्या है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? E1 की जगह E1 cos थीटा, E2 cos थीटा रिजल्टेंट पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं E1, इसको हम रिटर्न ले सकते हैं ऐसे 2E1 ले सकते हैं, और इसको 2E1 को ले सकते हैं 2E1 cos थीटा। क्या ले सकते हैं? हम बोले E1 E2 क्या दोनों बराबर है, 2E1 हो सकता है, इसलिए E बराबर इतना हो गया कि नहीं हो गया? क्या है? अब देखिए सर, साइन वाला क्या होगा, है ना? E1 sin थीटा
तथा E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में है, इसीलिए दोनों खत्म हो जाएगा है ना। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इज अपोजिट इन डायरेक्शन। हो गया। अब बात समझिए, यहां से क्या होगा, यहां से E बराबर हो जाएगा, E का मान E हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, K का K हो जाएगा, Q का Q हो जाएगा और इसका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है ना, हाँ का होल स्क्वायर। और cos थीटा का मान क्या होगा कोई बताइए? cos थीटा हो जाएगा। ध्यान समझिए, cos थीटा का मान क्या होता है? cos बराबर क्या होगा पंडित? आधार बट्टा कर्ण, इसलिए आधार बट्टा कर्ण होगा तो हम बोलेंगे 2k बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का बट्टा इधर क्या हो जाएगा जी, अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो आधार L बट्टा क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको एक चीज दिख रहा है, जब रूट में है तो रूट को हम क्या ले सकते हैं? 1/2 ले सकते हैं। इसको लिख दीजिए आप, यहां गुना में है, ये हो गया 2ql k 2ql बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 2 इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। कैसे होगा 1/2? ताकि रूट को हम बदले पावर में। जब रूट को हम पावर में बदलेंगे सर, तो ये मेरा E बराबर हो जाएगा K इंटू 2ql का मतलब क्या? P। 2ql का मतलब P। अब यहां देखिए, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब उसी प्रकार आइए, K बराबर हो जाएगा K इंटू P। अब सॉरी, यहाँ बोल दीजिए L स्क्वायर जो है ना बहुत छोटा है R स्क्वायर से, तो L बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इसीलिए L जब 0 हो जाएगा तो KP बट्टा R स्क्वायर से खत्म हो गया, तो R का पावर 3 हो जाएगा। नहीं है तेरे? ध्यान समझिए। अब R का स्क्वायर गुना 3/2 खत्म, तो R का क्या बचा? क्यों बचा? ध्यान से समझिए। अब इसलिए हम बोल सकते हैं E बराबर 1/4πε0 P बट्टा R क्यूब। हमने अब तक 2 डेरिवेशन कर लिया। हमने अब तक कितना डेरिवेशन कर लिया? 2 डेरिवेशन कर लिया, और जो दोनों VVI है तो इसको उतार लीजिए। तो अब कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो बस ये क्या होगा? 1/4πε0 P बट्टा R क्यूब। लेकिन बोले एक्सियल में तो 1/4πε0 2P बट्टा R क्यूब। यहाँ क्या हुआ है? वहां P है, यहाँ पे P है, वहां पे 2P है, बस इतना डिफरेंस है क्या ना? इसको उतार लीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।